दोस्तों वैसे तो यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ एग्जाम को सभी एस्पिरेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना जाता है। जब भी एग्जाम आता है लाखों की संख्या में लोग इसमें अप्लाई करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे बच्चे इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके एक अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन इस एग्जाम के प्रोसेस के रिगार्डिंग 5 ऐसे इश्यूज हैं जो हम चाहेंगे कि भाई यूपीएससी इनको डील करे और इस एग्जाम के प्रोसेस को मोर स्टूडेंट फ्रेंडली और स्मूथ बनाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एक कंप्रेहेंसिव गाइडबुक आपके पास पक्का होनी चाहिए। दोस्तों इस गाइडबुक में ना सिर्फ आपको डिकोडेड सिलेबस मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि भाई एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है, बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिलेंगे जिसके थ्रू आप एग्जाम की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं। एंड आपको इसमें एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी मिलेगी और एक गाइडबुक आपके लिए टोटली फ्री है। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर अपनी कॉपी सिक्योर कीजिए। तो अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसे चेंजेस की जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूपीएससी से कि भाई आप इस एग्जाम के प्रोसेस में लेकर आइए ताकि एग्जाम प्रोसेस मोर स्टूडेंट फ्रेंडली बन जाए, मोर स्मूथ बन जाए। तो यहां पर इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव कोई ऑर्डर देना नहीं है यूपीएससी को या ईपीएफओ को कि भाई आप ये करो ही करो। यहां पर हम रिक्वेस्ट करें ईपीएफओ को या यूपीएससी को कि भाई अगर आप ये चेंजेस कर लेंगे तो शायद ये एग्जाम बहुत अच्छा बन जाएगा और बच्चे इस एग्जाम प्रोसेस को एंजॉय कर पाएंगे। यहां पर बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो भी बच्चे फेस करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो शायद फिर वो फेस नहीं करेंगे और उनको काफी क्लैरिटी रहेगी इस एग्जाम प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो ये रिक्वेस्ट है यूपीएससी को कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ये चेंजेस कर दीजिए क्योंकि इससे बच्चों का फायदा होने वाला है। एंड दोस्तों सेकंड रीजन ये कि भाई बच्चों को पता भी लगे कि इस एग्जाम के प्रोसेस के दौरान उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस होते हैं जिनके लिए पहले से ही रेडी रहे और जब ये चैलेंजेस उनके सामने आए तो उनके पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन हो। तो इस वीडियो के 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव हैं। एक, बच्चों को अवेयर करना कि भाई एग्जाम प्रोसेस के दौरान आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और दूसरा यूपीएससी से रिक्वेस्ट करना कि भाई इन चैलेंजेस को आप रिमूव कर दो ताकि बच्चों के लिए पूरा प्रोसेस स्मूथ बन जाए। दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये आता है कि एग्जाम डेट जो है वो नोटिफिकेशन में मेंशन होनी चाहिए। अगर यूपीएससी ऐसा कर दे तो बच्चों को काफी क्लैरिटी मिलेगी कि भाई हमारे पास एग्जैक्टली कितना टाइम है इस एग्जाम की नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। देखिए अभी क्या होता है, अगर मैं पिछले 2 साइकिल की बात करूं, 2021 की साइकिल की बात करूं या फिर 2023 की एपीएफसी और ईओ एग्जाम की साइकिल की बात करूं, तो इन दोनों ही साइकिल्स में यूपीएससी की जब नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम तो वहां पर एग्जाम डेट मेंशन नहीं थी। जब हम नवंबर फरवरी 2023 की नोटिफिकेशन देखते हैं ईपीएफसी की या फिर ईओ की, या फिर हम जनवरी 2020 में जाते हैं और उस टाइम पे ईपीएफओ की ईओ की नोटिफिकेशन देखते हैं तो वहां पर दोनों में ही एग्जाम डेट मेंशन नहीं कर रखी है और एग्जाम डेट बाद में अनाउंस होती है। तो अगर मैं 2023 साइकिल की बात करूं तो 2023 साइकिल में जो नोटिफिकेशन आ गई थी वो आ गई थी हमारी 25 फरवरी 2023 को, और इसके बाद एग्जाम डेट इन्होंने अनाउंस करी लगभग 2 महीने बाद 29 अप्रैल के आसपास, 29 अप्रैल 2023 को। और जब इन्होंने एग्जाम डेट अनाउंस करी तो उसके लगभग 2 महीने के अंदर इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवा लिया। तो 2 जुलाई 2023 को एग्जाम था। अब इस पर्टिकुलर पीरियड में जो ये वाला पीरियड था, इस पर्टिकुलर पीरियड में लोगों के पास बहुत सारी ऐसी डेट्स थी रिक्रूटमेंट टेस्ट की जहां पर उनको लग रहा था कि एग्जाम इस डेट पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगस्त की एक डेट थी, अक्टूबर की एक डेट थी, तो काफी लोग 2 जुलाई के हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे थे क्योंकि सब किसी को लग ही नहीं रहा था कि इतनी जल्दी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा। लेकिन जब एकदम डेट 2 जुलाई 2023 गिरी तो काफी बच्चों की टेंशन हो गई कि भाई अभी तो हमारा सिलेबस कवर हुआ ही नहीं है, अभी तो हमने रिविजन करी ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं कि अगर यूपीएससी चेंज कर दे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बट अगर यूपीएससी चेंज नहीं भी करता तो आप लोगों को मन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आप लोगों को एग्जाम डेट ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन नहीं पता लगने वाली। तो आपके पास एक चैलेंज है कि भाई एग्जाम डेट क्या हो सकती है और आपको फिर लेटेस्ट, याद रखिए लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट टेस्ट की डेट होगी यूपीएससी कैलेंडर में उसको तैयारी एग्जाम अपनी टारगेट डेट मान के तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जब ये एग्जाम उस टाइम हुआ था 2023 में तो दिस वाज द अर्लीस्ट डेट जो कि यूपीएससी के कैलेंडर में थी फॉर द एग्जाम। तो अगर मान लो इस बार हम नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून जुलाई 2023 में, सॉरी 2025 में, तो आप लोगों को जो उसके बाद जस्ट बाद जो डेट है रिक्रूटमेंट टेस्ट की उसको टारगेट मान के तैयारी करनी चाहिए, जो कि शायद अक्टूबर है। आप अक्टूबर की तैयारी अक्टूबर को डेट मान के तैयारी करिए ताकि अगर मान लो अपडेट फ्यूचर में भी आते हैं नवंबर दिसंबर में तो भी उस केस में आप रेडी रहें फॉर दिस एग्जाम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हम यूपीएससी से चाहेंगे। और प्लस मैं आप लोगों को जो है बताना भी चाहूंगा एज अ चैलेंज कि भाई बच्चे क्या चैलेंज फेस करते हैं कि भाई उनके पास क्लैरिटी नहीं होती है बहुत बड़े पीरियड तक जहां पर उनको ये पता नहीं होता कि कब एग्जाम कंडक्ट होगा। तो यूपीएससी से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप नोटिफिकेशन में ही ये एग्जाम डेट मेंशन कर दें तो बच्चों के लिए एक क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई उनको किस डेट को जो है टारगेट मान के तैयारी करनी चाहिए। उनके लिए बहुत अच्छा एक जो है सिस्टम बन जाएगा कि हाँ उनके पास लगभग 4-5 महीने या 6-7 महीने का टाइम होगा जहां पर वो बहुत फोकस के साथ बहुत कंसिस्टेंसी से तैयारी कर पाएंगे। एक और चैलेंज इस वजह से क्या फेस होता है कि जो लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं वो लीव्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं लग पाता कि कब एग्जैक्टली एग्जाम कंडक्ट होना है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर उनको पहले ही पता होता कि भाई एग्जाम 2 जुलाई को होगा तो शायद अपनी लीव को बेटर प्लान कर पाते। तो ये भी एक चैलेंज बच्चे फेस करते हैं। तो सेकंड रिक्वेस्ट क्या है
कि देयर शुड बी अ फिक्स टाइमलाइन फॉर द कंडक्ट ऑफ दिस एग्जाम। देखिए यहाँ पर ना एपीएफसी या ईयू एग्जाम की जब हम बात करते हैं, खासकर 2021 का हमने एग्जाम देखा, 2023 का हमने एग्जाम देखा, तो कोई फिक्स टाइमलाइन ही नहीं है। मतलब प्रोसेस बहुत रैंडमली चल रहे हैं, कुछ प्रोसेस में तो काफी लंबा गैप आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2023 के एपीएफसी एग्जाम की बात करूं या ईयू एग्जाम की बात करूं, तो देयर वाज अ ह्यूज टाइम गैप बिटवीन द रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रोसेस। अगर हम रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट देखें तो 20 जुलाई 2023 को रिजल्ट आ गया था रिक्रूटमेंट टेस्ट का, ठीक है। यहां तक प्रोसेस बहुत स्मूथ चला, क्योंकि 25 फरवरी को जब नोटिफिकेशन आई और 2 जुलाई को जब एग्जाम हुआ, तो बच्चों को लगा कि प्रोसेस काफी फास्ट चल रहा है और ये एग्जाम जल्दी पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। लेकिन 20 जुलाई के बाद प्रोसेस एकदम स्लो हो गया। अगर मैं एपीएफसी की बात करूं तो इंटरव्यू हुए अगले साल जून में जाके, जून 2024 में जाके, और ज्वाइनिंग जो आई वो आई अक्टूबर 2024 में जाके। तो लगभग 1.5 साल इस एग्जाम का प्रोसेस चला, मोर देन 1.5 साल ये प्रोसेस चला। अगर मैं ईयू एग्जाम की बात करूं तो इंटरव्यू हुए नवंबर 2024 में, और जो ज्वाइनिंग आई वो आई अप्रैल 2025 में। तो दोस्तों ये जो पीरियड था ये मोर देन 2 इयर्स का चला, मोर देन 2 इयर्स। तो इतना लंबा पीरियड एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी एक चीज हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें पैरेलली देखनी होती हैं, सिर्फ इस एग्जाम के भरोसे नहीं रहना चाहता। तो अगर ये प्रोसेस शायद जल्दी अगर कंप्लीट कर दे यूपीएससी, तो बच्चों को एक एडवांटेज मिलेगी, उनको क्लैरिटी मिलेगी उनको किधर जाना है। देखिए यहाँ पर जिस बच्चे का रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई हो गया फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर डेट पर, तो उसकी उम्मीदें जग गई कि भाई इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर लूंगा। लेकिन इस पर्टिकुलर अगले 1 साल तक वो इस उम्मीद के भरोसे रहा, और जब एग्जाम का इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो, तो 1 साल बाद उसके बाद फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो इस केस में मैं यूपीएससी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई फिक्स टाइमलाइन वो डिसाइड कर लें, तो बच्चों को क्लैरिटी रहेगी उनको किस तरीके से एग्जाम को डील करना है। ये क्लैरिटी अगर बच्चों को मिल जाएगी तो शायद उनके लिए थोड़ा फ्रेंडली एग्जाम ये हो जाएगा और वो इस एग्जाम प्रोसेस को एंजॉय भी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे देखने को मिला है। एंड दोस्तों इससे ईपीएफओ को भी नुकसान है। अगर हम ईपीएफओ को नुकसान देखें तो यहां पर लगभग 6 बच्चे ऐसे थे आउट ऑफ 159 जिन्होंने उस टाइम पर एपीएफसी पोस्ट पे ज्वाइन ही नहीं किया, जो कहीं और सिलेक्ट हो गए। सिमिलरली इस बार हमें सुनने को आ रहा है कि 23 बच्चे ऐसे हैं आउट ऑफ 418 जिन्होंने ईओ पोस्ट पे ज्वाइन ही नहीं किया, अगेन वो कहीं और सिलेक्ट हो गए यूपीएससी के सीएससी एग्जाम वगैरह में। तो ये ईपीएफओ को नुकसान है कि बहुत बड़ी अच्छी मेरिट किसी और एग्जाम की तरफ डाइवर्ट हो जा रही है। तो अगर इसको भी रोकना है तो कहीं ना कहीं एग्जाम का प्रोसेस एक फिक्स टाइमलाइन के हिसाब से होना चाहिए और कम टाइम गैप होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस, ताकि लोग जल्दी से एग्जाम प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। तो थर्ड रिक्वेस्ट ये है कि भाई नोटिफिकेशन शुड आल्सो इंक्लूड द डिकोडेड सिलेबस फॉर ईच कंपोनेंट। देखिए अगर अभी आप लोग सिलेबस देखने जाते हैं नोटिफिकेशन में, तो आपको सिर्फ कंपोनेंट के नाम दिखाई देते हैं, जनरल इंग्लिश, करंट इवेंट, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। आपको उन कंपोनेंट्स के अंदर क्या पढ़ना है ये आप लोगों को पता नहीं लगता है, और काफी बच्चे चैलेंज फेस करते हैं क्योंकि इसके बाद उनके पास कोई टॉपिक लिस्ट नहीं होती है कि भाई एग्जैक्टली आयरन एंड लेबर लॉ में हमें कौन कौन सा लेबर लॉ पढ़ना है। और फिर जब हम एग्जाम में जाते हैं वहां पे हमें कुछ नया ही लेबर लॉ दिखता है, तो हमें एक फ्रस्ट्रेशन आती है कि भाई हमने इतनी मेहनत भी करी और ये टॉपिक हम छोड़ भी आए, हम अगर पहले पता तो शायद इसको कवर भी कर लेते। तो ये क्लैरिटी अगर बच्चों को मिल जाए तो अगेन उनकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो और इसको यूपीएससी को एडवांटेज मिलेगा कि उनके पास एक अच्छा मेरिट वाला बच्चा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यूपीएससी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक स्टेप डाउन जाके सिलेबस के साथ साथ, सिलेबस के कंपोनेंट के साथ साथ आप डिकोडेड सिलेबस भी बच्चे को दीजिए, ताकि उनको क्लैरिटी मिले कि उनको एग्जैक्टली हर एक कंपोनेंट में क्या कवर करना है। और बच्चों के लिए चैलेंज क्या रहता है अभी कि भाई जब उनके पास डिकोडेड सिलेबस नहीं होता तो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी इंटरप्रिटेशन पे उनको कहीं ना कहीं डिपेंड होना पड़ता है। और जब कई बार एग्जाम में कुछ चीजें अलग आती हैं तो उनको फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार हमने क्या गलती कर दी, क्योंकि यहां पर कोई बाउंड्री नहीं बनती फिर प्रिपरेशन की, स्कोप नहीं बनता प्रिपरेशन का। तो इसलिए यूपीएससी से रिक्वेस्ट है और बच्चों से मैं ये भी कहूंगा कि आप इस चैलेंज को अगर बेहतर डील करना चाहते हो तो आप खुद एनालिसिस करें पीवाईक्यू की, ताकि ये एग्जाम का जो चैलेंज सबसे बड़ा मुझे देखने को लगता है डिकोडेड सिलेबस वाला, इससे आप डील कर पाएं। दोस्तों चौथा चैलेंज क्या है कि जो पैटर्न ऑफ द एग्जाम है वो भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होता है। आप अगर लास्ट टाइम देखें जब एग्जाम डेट अनाउंस करी यूपीएससी ने ईपीएफओ, ईपीएफसी और ईओयू की, तो उस टाइम पर उन्होंने पैटर्न मेंशन किया, लेकिन उससे पहले कहीं नोटिफिकेशन में पैटर्न नहीं था। सिमिलरली 2020 के एग्जाम में भी पहले पैटर्न नहीं था। तो अगर ये पैटर्न ऑफ द एग्जाम भी पहले मेंशन कर दे तो बच्चों को क्लैरिटी रहेगी मुझे एग्जैक्टली किस तरह का पेपर देखने को मिलने वाला है। जनरली होता क्या है कि कुछ एग्जाम में हमने ऐसा देखा, जैसे एएलसी एग्जाम या एलयू एग्जाम जो 2022 के थे, वहां पर एकदम पैटर्न में चेंज आया। सिमिलरली 2021 का जो पेपर था वो 2017 के पैटर्न से डिफरेंट था। 2017 में इंटरव्यू की वेटेज जो थी 50-50 थी विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट टेस्ट, लेकिन 2021 में रिक्रूटमेंट टेस्ट की वेटेज 75 और इंटरव्यू की 25 वेटेज कर दी। उससे पहले मार्क्स में काफी डिफरेंस था। तो दोस्तों ये अगर पैटर्न अगर वो पहले ही क्लैरिफाई कर दे तो लोगों को पता हो कि मुझे एग्जैक्टली किस तरह का पेपर देखने को मिलेगा और मुझे किस हिसाब से खुद को रेडी करना है। सिमिलरली ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो इन एग्जाम्स को कैटर कर रहे हैं उनके लिए भी फुल लेंथ मॉक्स बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे को फिर वैसा ही पैटर्न के हिसाब से फुल लेंथ मॉक बना के देंगे जैसा कि एग्जाम आने वाला है। तो ये भी एक इशू है जो शायद यूपीएससी को डील करना चाहिए कि पैटर्न भी वो पहले अगर बता दें तो बच्चों को काफी क्लैरिटी मिलेगी एग्जैक्टली एग्जाम प्रोसेस में उन्हें कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं और किस तरह की उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें लास्ट टाइम के एपीएफसी एग्जाम से एक लेसन के तौर पर मिला है
देखिए लास्ट टाइम के एपीएफसी एग्जाम में काफी गड़बड़ियों की न्यूज हमें सुनने को मिली थी, खासकर उत्तर प्रदेश से, और यूपीएससी ने इसके लिए एक स्पेशल नोटिस भी रिलीज किया था कि भाई हमने पूरी इंक्वायरी करी और ऐसी कोई हमें मिसकंडक्ट ऑफ द एग्जाम देखने को नहीं मिला है। बट अगेन देखो, क्योंकि बच्चे इस एग्जाम प्रोसेस से काफी इमोशनली जुड़े हुए हैं और बहुत मेहनत करते हैं इस एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी को शायद एक एडिशनल प्रिकॉशन लेना चाहिए जब भी इस एग्जाम को कंडक्ट वो करवाए, ताकि लोगों के मन में ऐसा कोई डाउट आए ना, एक इंच भी डाउट ना आए कि इस एग्जाम का प्रोसेस कंप्रोमाइज हुआ है। देखिए इस एग्जाम की सबसे बड़ी ब्यूटी इस एग्जाम की इंटीग्रिटी है। अगर वो इंटीग्रिटी ही कंप्रोमाइज होगी तो बच्चों का कहीं ना कहीं भरोसा उठ जाएगा। तो यूपीएससी को बहुत अच्छा यूपीएससी ने किया कि भाई लास्ट टाइम उन्होंने तुरंत एक नोटिस निकाल के बच्चों के फियर्स को खत्म किया, बट इस बार यूपीएससी को थोड़ा एडिशनल प्रिकॉशन पक्का लेना चाहिए ताकि ऐसा कोई और इशू फ्यूचर में ना आए, क्योंकि अगर ये इशू मल्टीपल टाइम आने लग गए तो कहीं ना कहीं बच्चों का फिर भरोसा उठेगा और इंटीग्रिटी इस एग्जाम की कंप्रोमाइज होगी। तो ये 5 रिक्वेस्ट मैं यूपीएससी को करना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स की तरफ से कि भाई अगर आप ये चीजें कर लें तो एग्जाम का प्रोसेस मोर स्टूडेंट फ्रेंडली और मोर स्मूथ बन जाएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप कोर्सेज के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आपके लॉन्च किए, जिनमें सबसे पहला है मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स एक कंप्रेहेंसिव कोर्स है जो कि हमने एग्जाम के हर एक कंपोनेंट को कवर करने के लिए बनाया है। यहाँ पर आप लोग हर एक कंपोनेंट की रिकॉर्डेड वीडियोस, देन आपको जो है चैप्टर वाइज नोट्स, आप लोगों को चैप्टर वाइज क्विज, चैप्टर वाइज आपको गाइडेंस मिलेगी, प्लस इसके साथ आप लोगों को फुल लेंथ मॉक्स और वीकली मेंटर टॉक सेशन भी देखने को मिलेगा। तो दिस इज द कंप्रेहेंसिव कोर्स उस बच्चे के लिए जो कि बिगिनर है या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही जगह पे चाहता है। दूसरा कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जो कि उन बच्चों के लिए है जो कि जीएस एंड क्यूआरई में काफी ठीक है, जिनको लगता है कि वहां पर हमारी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, वहां पे हमें सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए, लेकिन जो कंपोनेंट्स हमने कभी भी नहीं पढ़े हैं, आयरन एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट्स, उनका हमें कंप्रेहेंसिव कोर्स मिल जाए। तो दिस इज वन सच कोर्स जहां पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और टेस्ट सीरीज कौन से बच्चों के लिए? जिन्होंने एक बार तैयारी पूरी कर ली और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कोर्सेज। अगर आप लोगों ने इन कोर्सेज में एनरोल करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहां पर एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है यूपीएससी से इस एग्जाम प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो आप भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।